हाय एवरीवन, आइए आज के इस वीडियो में हम एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया यानी कि भारत के प्राचीन इतिहास से रिलेटेड जीके क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, ये आपका पार्ट 14 है। इससे पहले वाले सारे प्रीवियस पार्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट के रूप में सारे वीडियोस अवेलेबल मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, महाराष्ट्र का महानतम भक्ति कवि कौन था? तो महाराष्ट्र का सबसे महान भक्ति कवि कौन था, ये आपको बताना है। ठीक है, तो वो था तुकाराम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तुकाराम महाराष्ट्र का सबसे महानतम भक्ति कवि था। ठीक है, नेक्स्ट है, अजमेर में किस सूफी फकीर की दरगाह है? तो अजमेर में जो है मोइनुद्दीन चिश्ती की जो है दरगाह यहाँ पे स्थित बना हुआ है। ठीक है, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह बना हुआ है अजमेर में। ठीक है जी। नेक्स्ट, भारत में चिश्ती आंदोलन को किसने संस्थापित किया? तो भारत में चिश्ती आंदोलन को संस्थापित किया था शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने। किसने किया था जी? तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। ठीक है, भारत में सबसे प्रमुख सूफी पूजा गृह कहाँ पर है? तो भारत में सबसे प्रमुख सूफी पूजा गृह ये आपका अजमेर में है। कहाँ स्थित है जी? सूफियों का पूजा गृह। ठीक है, ये आपका अजमेर में है। ठीक है, सूफी संत का पूजा घर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, किसने किया था? तो महमूद गजनी ने किया था। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण महमूद गजनी ने किया था। ठीक है, सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है, यानी पीर का क्या मतलब है? तो सूफियों का गुरु पीर कहलाता है। सूफियों का गुरु पीर कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, दिल्ली का अंतिम सुल्तान कौन था? तो दिल्ली का अंतिम सुल्तान जो था इब्राहिम लोदी था। ठीक है, इब्राहिम लोदी दिल्ली का अंतिम लास्ट सुल्तान था। ठीक है, नेक्स्ट है, तराइन का प्रथम युद्ध जो कि 1191 में हुआ था। ओके, ये प्रथम युद्ध हुआ था और 1192 में द्वितीय युद्ध हुआ था। तो ये पृथ्वीराज चौहान ने किसे हराया? तो पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को इस युद्ध में हरा दिया था। ठीक है, जो कि 1191 में हुआ था ये युद्ध। ठीक है, ओके, अमुक्त माल्याद जो है ये किसकी रचना है? तो ये कृष्णदेव राय की ये रचना है। ठीक है, तालीकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी? तो तालीकोटा की लड़ाई हुई थी 1565 में। कब हुई थी? 1565 में तालीकोटा की लड़ाई हुई थी। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में हराया था? तो तराइन के युद्ध में हराया था। और तराइन के कौन सा युद्ध? तो तराइन के द्वितीय युद्ध यानी कि 1192 में हराया था। ये तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। ओके, जो कि 1192 में हुआ था। ओके, इसी में पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने हराया था। ठीक है, ओके, पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने हराया था। ठीक है जी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खलीफा के प्रतिष्ठापन पत्र मांगने और प्राप्त करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो ये था इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, इल्तुतमिश। ओके, नेक्स्ट है, बाजार विनियमन प्रणाली आरंभ की गई थी, किसके द्वारा आरंभ की गई थी बाजार विनियमन प्रणाली? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा आरंभ की गई थी, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ठीक है, किस सुल्तान ने दरबार में फारसी रीति रिवाजों को अपनाया? तो बलबन ने दरबार में फारसी रीति रिवाजों को अपनाया था। ठीक है, भारत का तोता किसे कहा जाता है जी? तो अमीर खुसरो को कहा जाता है। अमीर खुसरो का जो है भारत का तोता कहा जाता है, यानी कि ये इसका उपनाम हो गया, उपनाम। ठीक है, नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का उद्धारक था इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इल्तुतमिश। ठीक है, नेक्स्ट है, तराइन का द्वितीय युद्ध जो कि 1192 में द्वितीय युद्ध हुआ था और प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था। तो द्वितीय युद्ध की बात हो रही, तो ये किसके बीच लड़ाई हुआ था? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ाई ये हुआ था। ठीक है जी। नेक्स्ट, ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला दिल्ली सुल्तान कौन था? तो ब्राह्मणों पर भी जजिया यानी कि जजिया एक कर था। ठीक है, टैक्स था, ये लगाने वाला दिल्ली सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक, यानी कि फिरोज तुगलक जिसे आप कहते हो। ठीक है, नेक्स्ट है, किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया, कोशिश किया। ठीक है, दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ जी? तो दिल्ली सुल्तान का शासन प्रारंभ हुआ था 1206 ईस्वी से। ठीक है, किस दिल्ली सुल्तान ने कठोर नीति अपनाई?
तो बलबन जो है सबसे कठोर नीति अपनाई थी। ठीक है। किस सल्तनत का अंतिम वंश क्या था? दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश क्या था? तो लोदी वंश जो था ये दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था। ठीक है। नेक्स्ट है 14वीं सदी का यात्री इब्न बतूता किस जगह से भारत आया? तो 14वीं सदी का शताब्दी इब्न बतूता जो है ये मोरक्को से भारत आया था। ठीक है। मोरक्को जगह से भारत आया था। ठीक है। नेक्स्ट है मनियरों का राजकुमार किसे कहा जाता है? मनियरों का राजकुमार कहा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके। दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा? तो दक्षिण को विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को सौंपा, या ये काम मोहम्मद काफूर को सौंप दिया। ठीक है। अमीर खुसरो कौन था जी? तो ये एक कवि था। अमीर खुसरो कौन था? अमीर खुसरो एक पोएट था, कवि था। ठीक है। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में बनवाए थे कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने बनाए थे? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाए थे। ठीक है। दिल्ली शहर की स्थापना किसने किया? बताइए, दिल्ली शहर की स्थापना किसने किया? तो तमारा ने दिल्ली शहर की स्थापना किए थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ? तो विजयनगर साम्राज्य का पतन शुरू हो गया था तालीकोटा का युद्ध से। ओके, तालीकोटा के युद्ध से इनका पतन शुरू हो गया था। ठीक है। दीवान ए कोही के रूप में विख्यात कृषि विभाग किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनाया गया था। ठीक है। ओके, सो इस तरह मैंने 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया से रिलेटेड मैंने डिस्कस किए हैं। ठीक है। सो इसी तरह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। सो थैंक यू।